नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग हेल्प चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। सामने आप देखते हैं सुरेश कुमार सर हैं। सुरेश कुमार सर से हम जान लेते हैं कि इनके पास कौन कौन सी वैरायटी का शहद मिलता है और किस किस प्रोसेस से ये तैयार करते हैं और क्या क्या इसमें यूज होता है, वो सर से जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप हमें इस वीडियो के माध्यम से बताइए कि इसमें कौन कौन सी वैरायटी आपके पास तैयार होती हैं और कौन कौन सा हनी आप सेल करते हो? अपने पास जैसे सर बी कीपिंग हम कर रहे हैं तो इसमें सारे सीज़न वाइज कम से कम 10 से 12 वैरायटी वाइज हम पूरे उसमें एरिया वाइज, जैसे शहद सरसों का है जी, बेरी का हनी है, मल्टी फ्लोरा है, अजवाइन है, अलसी, कलौंजी, तुलसी का हनी है, अच्छा सफ़ेदे का शहद है, शीशम का शहद है। इस तरह 8-10 तरह की वैरायटी हम शहद में सारी पैकिंग करने लग रहे हैं और ख़ुद इसका मतलब कि नॉर्मल एक फ़िल्टर नॉर्मल टेम्परेचर से इसको फ़िल्टर करके अलग अलग वैरायटी हम पैकिंग कर रहे हैं। इसमें शहद में क्या है कि जैसे आप देख रहे हो कि ये सरसों का शहद है, ये सरसों का जिस तरह वाइट हो गया, ये अजवाइन का शहद है, ये बेरी का शहद है। इस तरह अलग अलग शहद होता है हमेशा जी। आपने इसमें एक जिक्र किया कि मल्टी फ्लोरा, ये कौन सा शहद है? मल्टी फ्लोरा होता है सर मिश्रित फूलों का शहद। ये हिमाचल का कांगड़े एरिया का शहद होता है। उस टाइम कड़ी पत्ता, शीशम काफ़ी उस टाइम फ्लावरिंग होती है। अच्छा, उसके लिए आप ये शहद कहाँ से कलेक्ट करते हो? वो हिमाचल कांगड़े एरिया में मधुमक्खी अपनी शिफ्ट करते हैं जी। वहाँ पे शिफ्ट करते हो? हाँ, वहाँ शिफ्ट करते हैं सारी। वहाँ से अलग अलग एरिया में जाके हम सारा शहद अलग कलेक्ट करते हैं और उसके फिर अलग पैकिंग करते हैं। उसमें सर गाड़ी के माध्यम से आप बॉक्स सारा उससे गाड़ी से शिफ्ट होते हैं जी, पिकअप गाड़ी से। लगभग कितने बॉक्स लेके जाते हैं? हमारे पास ये पिकअप गाड़ी में तो 80, 90, 95 बॉक्स तक जाते हैं। उसके बाद बड़ी गाड़ी है 200, 250, 300 बॉक्स तक की गाड़ी चली जाती है। और सर आप हमें बताइए कि ये जो शहद है, ये सबसे पहले सफ़ेद वाला हम शहद देख रहे हैं जो जमा हुआ है, ये किस चीज़ का शहद है? ये सरसों का शहद होता है जी, जमा हुआ। जो शहद जम जाता है, शहद का जमना एक प्राकृतिक गुण है और लोगों में ये धारणा थोड़ी सी गलत हो जाती है कि शहद जम गया तो वो नकली है, पर शहद का जमना एक प्राकृतिक गुण है, जमेगा। अगर इसी शहद को आप बहुत ज़्यादा हीट कर दो या कुछ इसमें अडल्ट्रेशन कर दो, फिर शहद जमेगा नहीं जी। वो तो उसमें कुछ मतलब नेचुरल नहीं रहेगा, क्योंकि विदेशों में जितने शहद बिक रहे हैं, जितने शहद सेल हो रहे हैं, करीब मनी में शहद सेल होते हैं। बाहर विदेशों में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में जितने शहद अपने यहाँ से जाते हैं तो सरसों के शहद पूरे बाहर से वहाँ एक्सपोर्ट होते हैं। और सर अपना खुद का, इनके पास अपना खुद का प्लांटेशन है, मतलब अपनी बी कीपिंग का जो फार्म है वो प्लांट इन्होंने लगा रखा है। तो सर हमें एक बार ये भी बता दीजिए, आप सालाना कितने रुपए का शहद, जो कितने इनकम आपको हो जाती है शहद बेचकर? पूरे साल में सर सीज़न के हिसाब से जितना मैं, अगर इसका इनकम का तो हमारा 10 से 12 लाख रुपए प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है 10 से 12 लाख हमारा इसमें है जी। इतना आराम से हो जाता है? हाँ, इतना आराम से। हमारा 500, 550 बी कॉलोनी है। ये उस वजह से हो रहा है कि जैसे हम अपना प्रोडक्ट खुद बेच रहे हैं जी। आप बीच में मतलब बिचौलियों आपके माध्यम में नहीं बेच रहे हैं, उस हिसाब से इसका 2 पीछे बेनिफिट है, तो इसी वजह से थोड़ा सा सिस्टम ठीक है। और सर यदि आप ट्रेनिंग के माध्यम से भी कुछ इनकम प्रोवाइड? नहीं, ट्रेनिंग हम फ्री करते हैं जी, ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। बाकी हॉर्टिकल्चर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमें जैसे बुलाते हैं ट्रेनिंग से, तो वो हमें थोड़ा बहुत ट्रेनिंग का दिया जाता है और हमारी गवर्नमेंट सप्लाई जाती है, उसके थ्रू भी हम इनकम कर रहे हैं। जैसे मधुमक्खी पालन क्या है कि जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हमारे से सप्लाई लेते हैं तो हम उनको बी बॉक्स सप्लाई करते हैं। और हनी का भी हमारा गवर्नमेंट जैसे खादी में जाता है और एफड में अभी सप्लाई MOU हुआ है और वीटा में भी लगभग MOU होने वाला है, उसमें भी आप सप्लाई अपने यहाँ से वो पूरा क्वालिटी, पूरा टेस्टिंग चेक करके फिर अपने से क्वालिटी लेने लग रहे हैं। और सर आप ये मधुमक्खियाँ वगैरह जो छोटे जो इनके बच्चे होते हैं उनको भी सेल करते हो? हाँ, मधुमक्खी के क्या होता है सर, इसमें बॉक्स सेल किए जाते हैं। बॉक्स होते हैं इसमें, किसी को 10 बॉक्स 20 बॉक्स चाहिए तो हम देते रहते हैं टाइम से टाइम थोड़ा। और सर इसमें आप बता दीजिए जी कि शहद की आपके पास कौन कौन सी वैरायटी और किस किस रेंज में प्रोवाइड करा सकते हो? हमारे पास क्या है कि 10-12 वैरायटी हैं। जो नॉर्मल वैरायटी है, सरसों है, सफ़ेदा है, शीशम है, मल्टी फ्लोरा, बेरी, जांडी और सरसों, ये नॉर्मल हम 400 रुपये किलो के हिसाब से बेचने लग रहे हैं पूरे भारत में और कोरियर का चार्ज उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है। उसके बाद कुछ वैरायटी जैसे तुलसी है, सनफ्लावर है, वो 500 रुपये 600 रुपये की रेंज में है। अजवाइन का, अलसी, कलौंजी वो 800 रुपये की रेंज में है। इस तरह शायद अलग अलग होते हैं। एक होता है कश्मीर का अकेशिया हनी, बिल्कुल वाइट पानी की तरह होता है, वो लगभग 1800 रुपये 2000 रुपये तक किलो भी शायद होता है। वो आपके पास भी है? हाँ, अभी फ़िलहाल नहीं है, वो 6-7 महीने के बाद आता है, उस टाइम निकालते हैं वो। उस टाइम निकालते हैं। और वो
1800 से 1900 की रेंज में सेल करते हो की रेंज का वो प्लस कुरियर चार्ज। हाँ, उसका इस तरह रेट होता है क्योंकि उसकी मात्रा कम मिलती है, बहुत कम मात्रा में सर निकलता है सर। वो वहाँ पहाड़ी एरिया में उसकी कॉस्टिंग, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा। उसके लिए भी मधुमक्खियाँ यही रहती हैं? हाँ, मधुमक्खियाँ यही रहेगी। मधुमक्खी पोर्टेबल बॉक्स होते हैं ना, जैसे आपने वीडियो में देखा, ये बॉक्स अपने उठा के कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं जी, इस तरीके से। और इन्होंने सर ने अपनी जो पैकिंग की जो यूनिट भी लगा रखी है वो भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई जाएगी। और अब हम आ गए हैं सर की जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो पैकिंग यूनिट है, उसके अंदर हम सर से जान लेते हैं कि कैसे क्या कुछ पैकिंग में लगता है और कैसे पैकिंग की जाती है, क्या कुछ होता है, उसके बारे में आप सर से ज़रूर जानेंगे। शहद निकालने के बाद सर क्या होता है कि उसको छानना ज़रूरी होता है जी। हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल पानी की सहायता से ही, शहद कभी डायरेक्ट हीट नहीं करना होता कि सीधा आपने गर्म नहीं करना जी। इसको क्या करते हैं हम, एक तरफ गर्म पानी चलता है, एक तरफ शहद डलता है, वो धीरे धीरे 2 से 2.5 घंटे में गर्म होता है। 2-2.5 घंटे बाद एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, आप ये मत समझिए कि बहुत ज़्यादा हम गर्म कर रहे हैं, 30, 35 और मैक्सिमम 40 डिग्री। अच्छा जी। 40 डिग्री से ऊपर हम इसको गर्म नहीं करने लग रहे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी और हॉर्टिकल्चर या जो अच्छी यूनिवर्सिटी है या फूड सप्लाई के हिसाब से भी ज़्यादा गर्म करना नहीं होता शायद, उसको नॉर्मल फिल्टर करके और हम अलग अलग टैंकों में अलग अलग वैरायटी भेजते हैं। जैसे सनफ्लावर है, मल्टी का अलग से टैंक है, बेरी का अलग से टैंक है जी। वो उससे पहले आप ये बता दीजिए कि जैसे हम शायद वहाँ से फ्रेम से निकाल कर लेकर आते हैं, तो यहाँ क्या प्रोसेस होती है? यहाँ मेन टैंक इसके अंदर डलेगा जी। मेन टैंक ये है, इसके अंदर डलेगा। ये धीरे धीरे पानी की सहायता से गर्म होगा, उस तरफ पानी चलता है, इसके चारों तरफ पानी के द्वारा बॉयल होगा ये धीरे धीरे। इसमें यहाँ पे टेम्परेचर दिखाएगा कि पानी, शहद का टेम्परेचर कितना है, पानी का टेम्परेचर कितना है। फिर अगर मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा है तो मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है इसके अंदर। मॉइस्चर रिड्यूस होने के बाद माइक्रो फिल्टर है, इसमें हल्का कपड़ा ही होता है, ज़्यादा बारीक कपड़ा नहीं है। कपड़े से छन के फिर आगे टैंक में, इस टैंक में, उस टैंक में अलग अलग वैरायटी हम आगे भेज देते हैं। आपने जो कॉस्ट बताई थी शुरू में प्लांट शुरू करने की, ये उसके अंतर्गत आता है? नहीं, ये अलग है। वो तो बी फार्मिंग पैकिंग यूनिट, ये पैकिंग का, ये तो हमारे कृषि खाद्य बोर्ड की तरफ से यूनिट लगी हुई है ये जी। ये जो पैकिंग यूनिट है, इस पर आपका लगभग कितना खर्चा है? इसका खर्चा तो सर हमारा 18 से 19 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, जिसमें 25% सब्सिडी मिली है खाद्य बोर्ड की तरफ से। और पंजाब नेशनल बैंक से हमने इसका फाइनेंस किया था। आज से ये 2014 की यूनिट लगी हुई है सब, उसमें हमारा ऑल क्लियर है। सब्सिडी भी हमारी सब उसी टाइम आ गई थी हाथों हाथ जी। तो इस पे भी काम शुरू कर सकते हैं, पैकिंग पे भी। 3-4 साल में मतलब आपने अपना प्रॉफिट, प्रॉपर प्रॉफिट आप निकाल चुके हैं जी। इसकी प्रोसेस जो जनरेटर के माध्यम से शुरू होती है, जनरेटर से लेते हैं जी सारा इसमें। अब चलते हैं इसमें जो प्रोसेसिंग होने के बाद आगे क्या होता है वो सर से जान लेते हैं। इस तरह पैकिंग करते हैं जी सारा। वहाँ से आने के बाद शायद हम अलग अलग यहाँ स्टॉक हो जाता है इन बाल्टियों में, टैंकों में। फिर सारी वैरायटी अलग अलग रखते हैं हम कि सनफ्लावर अलग, मल्टी फ्लावर अलग, बेरी अलग, सभी में फिर वैरायटी के हिसाब से सारी पैकिंग अलग अलग कर रहे हैं जी सर। ये वैरायटी अलग है। इन टैंकों में जो होता है, ये जो सामने आप टैंक देख रहे हैं, इनमें सर इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर शहद ही है सर, सारा शहद स्टॉक किया हुआ है। 304 फूड ग्रेड स्टील है, क्योंकि शहद हमेशा 304 के अंदर ही स्टॉक करना पड़ता है। और ये जो बाल्टी आप देखने लग रहे हैं, ये फूड ग्रेड बाल्टी है। शहद हमेशा इन्हीं के अंदर स्टॉक रहेगा पूरे साल, क्योंकि क्वालिटी जो है ना इन्हीं के अंदर ही मेंटेन रहेगी। फिर हम उसके बाद कंच की पैकिंग हम पैक करते हैं सारा कंच में ही शहद की गुणवत्ता जो है ना बरकरार रहेगी। प्लास्टिक में बहुत कम करने लग रहे हैं। उसमें सर जो टेम्परेचर उसमें जो हाई होता है, उसके लिए आप दोबारा ठंडा करने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं, या उसके लिए कुछ उसका फिर क्या, जैसे फिल्टर होने के बाद हम 1 हफ्ता और 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं जी। फिर वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से अपने आप ठंडा होगा और फिर उसकी पैकिंग करेंगे बाद में जी। अब दिखाइए सर आप पैकिंग के जो आपके सिस्टम है वो भी जरूर दिखाइए। पैकिंग का ये है सर, ये बोतलें, इसमें हम स्टिकर इस तरह डालते हैं। ये इंडक्शन सील होती है, वो मशीन है इंडक्शन सील वाली। एक पैक करके दिखा दीजिए सर। ये देखो इस तरह ये जो होगा ना, हाँ जी, ये ढक्कन के अंदर ये डलेगा। हाँ जी, ढक्कन के अंदर ये डाल के इसके टाइट करके, और ये मशीन जैसे आप रन करेंगे जी, तो इससे सील हो जाएगा। अब इसमें क्या टेम्परेचर दिखाएगा, ये इस टेम्परेचर से गर्म कर देगा इसको। ये देखो थोड़ा सा जी, ये इस पे गर्म करके इसको सील कर देगा जी, सील हो जाएगी जी। यहाँ से सील आप पैक कर देते हैं। ये सील हो जाएगी इस तरीके से, पहले हो जाएगी। फिर अपना स्टिकर लगा देंगे। ये स्टिकर है हमारे इस तरीके से अलग अलग
सारे स्टिकर जो है ना, स्टिकर लगा देंगे इनके ऊपर। एकता हनी फार्म के नाम से, एकता हनी फार्म के नाम से हमारा स्टिकर लगते हैं सारे। और ये इस साइड भी आप देख सकते हैं सर, सारी वैरायटी, सारी अलग अलग वैरायटी हैं जो सर की। ये हमारे अवार्ड है सर, इस तरफ सारे अवार्ड मिले हुए हैं जी। ये किसान अवार्ड हैं, बेस्ट फार्म अवार्ड हैं, उस तरफ मेरे पिताजी को काफ़ी अवार्ड मिले हुए हैं जी। ये इनकी उपलब्धियां हैं जो इन्होंने इसके माध्यम से प्राप्त की हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कुछ अवार्ड्स। और सर इनमें आप एक एक बॉक्स जो 2-4 आपकी वैरायटी है वो ज़रूर दिखा दीजिए। ये सर अजवाइन की वैरायटी है, देखो इसका जी। ये अजवाइन का शहद है, अजवाइन का शहद है सर। ये इस तरह सरसों का शहद है, बिल्कुल वाइट हो जाता है जी। ये अजवाइन का जो शहद है इसकी क्या प्राइस है? ये 800 रुपये किलो होता है सर। और ये जो दूसरा नॉर्मल जो शहद है, सरसों है, मल्टीफ्लोरा है, बेरी है, वो 400 रुपये किलो होते हैं सर। ये जो सर अजवाइन वाला जो शहद है ये आप कहाँ से कलेक्ट करते हैं अजवाइन के? ये राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ का एरिया है जहाँ अजवाइन की खेती होती है, फसल होती है। हाँ, अजवाइन की खेती होती है। अभी इसमें 10वें 11वें महीने में चलती है। उस टाइम वहाँ बॉक्स शिफ्ट करते हैं हम अपने, वहाँ से जितना शहद निकलेगा वो सारा अलग ले आके अलग पैकिंग करते हैं उसकी सारी। जी सर, इस तरीके से सर। एक बार सर आपका मोबाइल नंबर ज़रूर बोल दीजिए। मोबाइल नंबर सर 98 131 37 500, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है और आप स्क्रीन पे भी ले सकते हो या हमारे व्हाट्सअप से आप ऑर्डर कर सकते हो। हम ऑल ओवर ऑफ इंडिया हर जगह कोरियर भेज रहे हैं, डेली हमारे कोरियर निकलते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है कस्टमर का कि जी हमें बिल्कुल प्योर चीज़ मिली है। और कई कस्टमर तो 2-2 बार 4-4 बार 10-10 किलो 5-5 किलो इकट्ठा मंगवाते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।